जय हिंद। आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आज राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 को हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट को उसका बेसिक मूल स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करेंगे। अगर कुछ वीडियो में त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, ताकि इसमें एक और सुधार करने की प्रयास के रूप में, भूमिका के रूप में रखा जाएगा। तो आज हमें फंडामेंटल अधिकार को तो भाग 3 खत्म कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग राज्य के डीपीएसपी को स्टार्ट करेंगे। कि देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग कितना है, 4 है। आपसे पूछा जाएगा ये भाग 4 में कि 3 में, तो कितना है भाग 4 में। अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक ले, 36 से लेकर 51 तक ले है। अब देखिए कि हमारा राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर, यानी कहने का मतलब है ये प्रेरणा कहां से ली गई, यानी कौन सा देश से ली गई है। तो आप अपने अनुसार से कौन सा ऑब्जेक्टिव में मारिएगा टिक, आयरलैंड से दी गई है। तो समझ पाए कि एक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर कहां से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 बी.एन. राव सबसे पहले कमिटी बी.एन. राव 1928 में कहे थे कि संविधान को बारे में चर्चा हुआ कि आखिर मेरा जब आजाद तो होगा ब्रिटिश के, तो हमारा आजादी के बाद में कैसा बनेगा, यानी राजतंत्र बनेगा कि लोकतंत्र बनेगा। तो उसी समय उस ग्राफ में यह दिया गया है कि हमारा जब भारत आजाद हो गया तो सभी को एक समान रूप में देखने के लिए रखा जाएगा। तो लोकतंत्र उसको हमारे कल चुना गया था। अब देखिए कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार से उस समय की शिक्षा अधिकार अनुच्छेद भाग 3 में नहीं दिया, क्योंकि भाग 3 को था मौलिक अधिकार। अगर आप ये भी तो कह सकते थे कि मौलिक अधिकार में हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भाग 3 से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बताइए कि भाग 3 के अनुसार से आप जा सकते थे, तो आप बताइए कोई चीजों में आप चल जाते हैं, यानी छोटा सा बच्चे अभी अगर शिक्षा नहीं है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चल जाते हैं। तो इससे क्या प्रावधान की जाती है कि हमारे पास में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 में दी गई है। अब देखिए बी.एन. राव यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी संविधान के बारे में लीग के बारे में इसको किया गया था, और इस चीजों को भी रिप्रेजेंट के रूप में रखा गया था। अब देखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी 2 तरीकों से चीज को बनाए थे। एक जो चीज आपका, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हुई तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 का उपयोग करके, और अनुच्छेद हाई कोर्ट में 226 के अनुसार से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह आपकी न्याय समीक्षा कर सकती है। कौन, भाग 3 के अनुसार से यह आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में यह क्या दिया गया कि इसके अनुसार से आप नहीं जा सकते, यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि हर एक व्यक्ति को सम्मान करना है। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि हर एक नागरिक को एक समान रूप में यानी बढ़ावा दें, लेकिन वो प्रयास करेगा। यानी शिक्षा का अगर मान के चल रही इसके अनुच्छेद से 45 में जोड़ देता 12 या 13 में, तो बताइए 21 में तो ऐसे भी है और 22 में भी इसका होगा, तो लेकिन उसमें संविधान को संशोधन करवा दिया गया और इसको 45 में रख दें कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इसको गैर न्याय भाग 3 होगा। तो आप समझ में आ गया। अब देखिए कि मौलिक अधिकार, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर से मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र का स्थापना करना है, यानी सामाजिक तौर पर, यानी जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग होगा उसको आगे सरकार काम करेगी। समझ पाए, यानी आगे का मतलब सामाजिक रूप में। आज ब्रिटेन पर हमारे कौन कब्जा किया था, भारत पर कब्जा हुआ था ना, तो उस परिस्थिति में हमारे पास में क्या हुआ था कि परिस्थिति सामाजिक उचित था, छुआछूत बीमारी था हमारे घर, भेदभाव, लड़की के पढ़ने की उसको बढ़ावा देना चाहिए। कि आज भी देखिएगा सरकारी स्कूल में लड़की के लिए एक साइकिल की सुविधा की गई, लेकिन साइकिल क्या सुविधा हो गई वो आप लोग जितना भी है समझे। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी सपोर्ट देनी चाहिए, ताकि एक
शुरुआत हो। सरकार के केवल आरोप निकालने से नहीं होता है, बल्कि अपने पर भी कुछ कॉन्फिडेंस होने चाहिए। आर्थिक रूप से क्या है कि हर एक वर्ग को आर्थिक रूप में सपोर्ट करे, यानी जो भी स्टूडेंट अगर वीक है या पैसा के कारण है तो उसको आर्थिक सपोर्ट करके उसको आगे पहुंचाया जाए। समझ पाए? और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को जो होता है, जनता मालिक होता है हमारे करके, यानी जनता ही क्या करेगा, लोकतंत्र की स्थापना करेगा। यानी जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुनेगा वो अपनी संसद में बात पहुंचाएगा। यानी उसकी बात, यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जब जाता है सांसद, तो वो 10 लाख के गार्जियन है और उसको क्या करता है, बात को रिप्रेजेंट पहुंचा देती है। क्यों पहुंचा देती है? ताकि ये लोकतंत्र की उसकी क्या स्कूल की व्यवस्था है, क्या उसकी सांसद को मतलब उसके क्षेत्र में शिक्षा के अभाव है, तो ये कोची काम है, सांसद पार्लियामेंट में जाके अपनी बातों को पहुंचाएगा और जनता की सेवा होगा। लेकिन अभी तो उल्टा ही हो चुकी है हमारे समाज में, और इसी तरह से हमारे पास में कोची करना था, स्थापना करनी थी। कर दीजिए। देखिए हम लोग देखेंगे कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में हमें कौन सी चीजों को अनुभव करना है, यानी विशेषता। यानी विशेषता का मतलब क्या कि डीपीएसपी यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उसको कोची करना है, डीपीएसपी में देखना था। अब इसकी विशेषता आपकी काम करने की विशेषता होगा, यानी डीपीएसपी में राज्य का क्या कर्तव्य होगा और क्या राज्य का कर्तव्य नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करेंगे। तो देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में क्या दिया गया है कि राज्य का यह नीति कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी राज्य की नीतियों का कानून बनाने का अधिकार होगा। यानी अगर मान के चलिए लड़की के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था करना है, यानी लड़की के लिए कुछ सरकारी स्कूल में उसकी भागीदारी की संख्या बढ़ाना है, तो लड़की के लिए एक अलग स्कूल की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में आती है। तो यहाँ तक ले समझिए कि राज्य के नीति निर्देशक कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में है। और मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है मौलिक अधिकार की गारंटी? क्योंकि अगर मान के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चा के हो जाएगा, और उस समय जब देश आजाद हुई थी तो हमारे बीच में क्या था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कई ऐसे ड्राफ्ट कमेटी का मानना भी था कि अगर हम इसको दे देंगे तो बताइए कि कल हो के बाद में कि कोई इतनी को बच्चा भी नहीं पढ़ पाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में तो आ सकता है। तो उसीलिए इसको अनुच्छेद 45 में दे दिया कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि हर एक नागरिक को शिक्षा का, और यहीं पर भी है कि माता पिता का हर एक का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए योग्यता 6 से लेकर ये प्रोत्साहित करें, यानी उसके जोश और जुनून दे। तो अब आप यहाँ पर मैं देखिए कि मौलिक अधिकार की ये गारंटी नहीं देता है। और संसाधनों की कमी, अगर मान के चलिए कि विशेष परिस्थिति में हमारे पास में देश आजाद हुई थी तो हमारे पर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर भी कुछ था प्रभाव था, अलग अलग चीजों पर भी रिप्रेजेंट के रूप में देखा गया था और अलग अलग चीजों पर इसको देखा गया था। अब हमारे पास में क्या है कि डीपीएसपी के फर्स्ट ऑफ फंडामेंटल अधिकार नैतिकता, यानी नैतिकता का मतलब क्या हुआ कि पुलिस आज न हम लोग अपने घर में अच्छा तरीके से रह रहे हैं। अब जब हमारे देश आजाद हुई थी तो कितना लोग पर सामाजिक पिछड़ा हुआ था, और उसमें क्या था कि नैतिकता के रूप में निर्देशक, यानी नैतिकता नहीं था, यानी पुलिस में कुछ ही था, किसी का घर में घुस के पीटना था। और आप फिल्म में देखते हो कि ऐसा कई चीजों को दर्शाया भी गया। लेकिन आज के वर्तमान में समय में बदला कि नहीं बदला? अगर पुलिस गिरफ्तार भी आपको करती है तो आपकी परिवार वाला जितना भी पूछ जाएंगे कि आखिर किस कारण से आप मुझे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अगर 24 घंटे के अंतराल में उसको व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास में उपस्थित नहीं करवाया गया तो उस कंडीशन में भी उसको क्या होगा, उस व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 या 226, 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, यह सीधे आप न्यायालय की गुहार लगा सकते हैं कि व्यक्ति अभी तक ले नहीं आए। और मौलिक अधिकार ये तो समझ हुए कि नैतिक और मौलिक अधिकार के साथ साथ संघर्ष, अगर इसको मौलिक अधिकार इसको दे दिया जाता
तो देखिएगा वीडियो कट नहीं जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट अभी हुआ? 3 मिनट। तो देखिए मौलिक अधिकार का संघर्ष, अगर मान के चलिए कि मौलिक अधिकार का संघर्ष हो जाता तो आप बताइए कि व्यक्ति अधिकार के रूप में क्यों हो जाएगा कि संघर्ष होता, यानी सब बात पर तो चल जाता, सुप्रीम कोर्ट बात जाता कि नहीं जाता। 6 साल के बच्चा को भी शिक्षा नहीं मिले कि मेरी बच्चा को शिक्षा नहीं, इसीलिए डीपीएसपी में राज्य का ये कर्तव्य होगा कि इसको होगा। अब अनुच्छेद 335 में क्या कहे, जनजाति एससी और एसटी समुदाय के लिए एक आयोग गठन करने की बात है कि उसका एक आयोग बैठेगा कि उसकी समुदाय में कौन कौन सा भी पिछड़ा हुआ वर्ग, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई आयोग बैठता है तो उसके लिए समीक्षा करता है कि इसमें भी और क्या चीज प्रावधान की जाती है। और अनुच्छेद 350 के अनुच्छेद अल्पसंख्यक कौन होगा, यानी अल्पसंख्यक मान के चले कि हम होंगे, अदरवाइज कोई होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। अगर उसकी पतन हो रही है तो उसको रख के देखते हैं कि टाइगर इसमें नहीं रहता तो दूसरे देश को मंगवा के हमारे देश में प्रावधान की जाते, क्यों किया जाता? ताकि पतन नहीं हो। तो इसको क्या अल्पसंख्यक प्राकृतिक मातृभाषा के होगा तो इसको कुछ होगा प्रोत्साहन के अनुच्छेद 350 के अनुसार से होगा। अब देखिए 351 अनुच्छेद क्या कहता है कि हिंदी भाषा का विकास कर्तव्य होगा, यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपनी भाषा को प्रोत्साहन करें, हिंदी भाषा को बढ़ावा दें। समझ पाए? यानी 351 में भाषा का विकास कर्तव्य होगा सरकार को कि भाषा को आधार पर उसको रिप्रेजेंट के रूप में रखा जाए। और डीपीएसपी का अधिकार, तो क्या आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में तत्वों को विशेषता और इसको बारे में हम लोग समझें। अगर कल से हम लोग अनुच्छेद पर इस ऊपर में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।